नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम अंग्रेजी भाषा में एक महत्वपूर्ण काल पास्ट सिंपल सीखेंगे। यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें और अधिक उपयोगी पाठों के लिए सब्सक्राइब करें। तो पास्ट सिंपल का उपयोग हम ऐसे क्रियाओं के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो अतीत में पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, आई ट्रैवल्ड टू रोम लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल रोम की यात्रा की। या शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड, उसने पिछले सप्ताहांत अपने दादा दादी से मुलाकात की। कुछ स्थितियां हैं जिनमें हम पास्ट सिंपल का उपयोग करते हैं। हम पास्ट सिंपल का उपयोग उन क्रियाओं के लिए करते हैं जो पिछले किसी विशिष्ट समय पर हुई और समाप्त हो चुकी हैं। आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल पेरिस का दौरा किया था। आई वोक अप, हैड ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू वर्क, मैं जागा, मैंने नाश्ता किया और मैं काम पर गया। एक और उपयोग का मामला तब होता है जब कई क्रियाएं एक के बाद एक अतीत के किसी विशेष समय में हुई हों। हम पास्ट सिंपल का उपयोग उन घटनाओं के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो अतीत में हुई और जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव था। उदाहरण के लिए, द आईफिल टावर वॉज बिल्ट इन 1889। एफिल टावर 1890 में बनाया गया था। हम इसका उपयोग तब भी करते हैं जब हम अतीत में चीज़ें कैसी थीं इस बारे में सामान्य कथन करते हैं। पीपल ट्रैवल्ड मोर बाई ट्रेन 50 ईयर्स अगो। 50 साल पहले लोग ज़्यादातर ट्रेन से यात्रा करते थे। अधिकतर मामलों में पास्ट सिंपल के साथ समय की वे अभिव्यक्तियां होती हैं जो हमें ठीक ठीक बताती हैं कि क्रिया कब हुई थी। उदाहरण के लिए, येस्टरडे कल, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, लास्ट ईयर पिछले साल, 1 वीक अगो एक हफ्ता पहले, 2 मंथ्स अगो 2 महीने पहले, ऑन द 1 मार्च 1 मार्च को, इनमें मई में। तारीखों के लिए हम ऑन का उपयोग करते हैं जबकि महीनों और वर्षों के लिए इन का प्रयोग करते हैं। हमारे पास व्हेन आई वॉज अभिव्यक्ति है जो एक समय अवधि को प्रस्तुत करती है। आमतौर पर हम इसका उपयोग किसी खास जीवन क्षण में घटित होने वाली किसी बात का वर्णन करने के लिए करते हैं। व्हेन आई वॉज यंग आई ट्रैवल्ड अलॉट, जब मैं जवान था मैं बहुत यात्रा करता था। आगे बढ़ते हुए आइए देखें कि हम पास्ट सिंपल में वाक्य कैसे बनाते हैं। आई ट्रैवल्ड टू रोम लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल रोम की यात्रा की थी। दे स्टेड एट अ लग्जरी होटल इन दुबई, वे दुबई में एक लग्जरी होटल में रुके थे। तो सकारात्मक वाक्य में हम क्रिया की दूसरी रूप का उपयोग करते हैं। अगर क्रिया नियमित है तो हम ईडी प्रत्यय जोड़ते हैं और अनियमित क्रियाओं के लिए हमें उनका भूतकाल रूप जानना चाहिए। अब आइए देखें कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ हम सहायक क्रिया डिआइड को कर्ता से पहले लगाते हैं और मुख्य क्रिया मूल रूप में रहती है। डिड यू विजिट द आईफिल टावर लास्ट समर, क्या तुमने पिछले गर्मियों में एफिल टावर देखा था। डिड वी बुक द टिकट्स इन एडवांस, क्या हमने समय रहते टिकट बुक किए थे। नकारात्मक वाक्यों में हम डिड नॉट या संक्षिप्त रूप डिडंट का उपयोग मुख्य क्रिया से पहले करते हैं और मुख्य क्रिया मूल रूप में रहती है। आई डिडंट गो टू द बीच येस्टरडे, मैं कल समुद्र तट पर नहीं गया था। दे डिडंट टेक द बस टू द होटल, वे होटल तक बस नहीं ले गए थे। हम डिडंट वेंट नहीं कहते क्योंकि वेंट पहले से ही भूतकाल है और डिड यह दर्शाता है कि क्रिया भूतकाल में हुई थी। ध्यान दें, मुख्य क्रिया हमेशा प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में मूल रूप में ही रहती है। पूरा पाठ वेबसाइट पर ज़रूर पढ़ें।